तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मोबाइल टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट किया गया है दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने जो होता है पार्ट 1 यानी चैप्टर फर्स्ट यानी बेसिक एनर्जी कंजर्वेशन का जो था पार्ट फर्स्ट और सिलेबस डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो दोस्तों उससे आगे जो था दूसरे आज सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड यानी जो था फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए जो था ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों को वीडियो को स्किप मत करिएगा, बने रहिएगा वीडियो पर लास्ट शुरू से लास्ट तक। दोस्तों एकदम पूरा इजी में हम लोग पूरा डेफिनेशन पूरा इजी में बताने वाले हैं दोस्तों। बस आप लोग सिर्फ एक कापी और पेन लेकर बैठिएगा दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग पूरा एकदम विस्तार में, इतना इजी भाषा में दोस्तों कोई नहीं यूट्यूब पे पढ़ाने वाला है। तो जैसा कि आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इंजीनियर मनीष यदुवंशी है। इसका लिंक जो होता है हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। तो जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले फर्स्ट यानी भारत में जो होता है, भारत में ऊर्जा परिदृश्य क्या होता है, यानी भारत में जो होता है ऊर्जा का परिदृश्य क्या होता है। डी नंबर देखेंगे दोस्तों आज हम लोग ये जो होता है, यानी जो होता है विद्युत ऊर्जा आपूर्ति, यानी जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई क्या होता है। तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जो होता है भारतवर्ष जो होता है, यानी भारत वार्षिक बिजली उत्पादन में जो होता है पूरे विश्व स्तर पर जो होता है दोस्तों तीसरे स्थान पर आता है। जो होता है विद्युत ऊर्जा आपूर्ति यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई में जो होता है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो होता है बिजली उत्पादन में पूरे विश्व में जो होता है तीसरे स्थान पर आता है। और भारत ने 2021 से 20 में जो होता है कुल लगभग जो होता है 1719 जो होता है TWH मतलब जो होता है टायर वाट, यानी TWH मतलब होता है टायर वाट उत्पन्न किया था। तथा जो होता है 1984 जो होता है तथा जो होता है 1484 में जो होता है 1484 में जो होता है टेट्रावाट जो होता है टेट्रावाट हावर्स बिजली की खपत की थी। यानी जो होता है वन टेट्रा हावर्स बराबर जो होता है 10 के पावर 12 वाट हावर्स होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करने वाले हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आज आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। यानी भारत में जो होता है, भारत में ऊर्जा जो होता है परिदृश्य यानी एनर्जी सिनारो इन इंडिया क्या होता है, यानी एनर्जी जो होता है एनर्जी सिनारो इन इंडिया, यानी इसमें फर्स्ट जो देखेंगे इसमें जो हम लोग बात करेंगे यानी जल आपूर्ति सप्लाई यानी हाइड्रो पावर सप्लाई जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो आप लोग जो होता है जरूर नोट कर लीजिएगा। जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाइड्रो पावर सप्लाई क्या होती है, स्थापित यानी जो होता है बिजली की स्थापित कैसे की जाती है। यानी जैसे स्थापित बिजली जो होता है यानी स्थापित बिजली क्षमता के मामले में जो होता है स्थापित बिजली क्षमता के मामले में जो होता है भारत जो होता है विश्व स्तर पर जो होता है 5वें स्थान पर आता है। यानी जो होता है दोस्तों हाइड्रो पावर सप्लाई में जो होता है भारत जो होता है विश्व भर में जो होता है भारत 5वें स्थान पर आता है। यानी 31 मार्च 2020 को जो होता है भारत की स्थापित यूटिलिटी जो होता है इसके जो होता है विद्युत जो होता है जल विद्युत क्षमता यानी जो होता है 46,000 मेगावाट थी। तथा इसकी जो होता है कुल उपयोगिता बिजली उत्पादन क्षमता यानी 12.3 यानी 12.3% थी। यानी 46,000 जो होता है 4,683 मेगावाट जो होता है इसकी कुल उपयोगिता बिजली उत्पादन क्षमता यानी 1.3% कुल क्षमता के साथ अतिरिक्त जो होता है छोटी पन बिजली इकाई स्थापित की जाती है दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोग को। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप लोगों आपकी स्क्रीन पे जो दोस्तों दिख गया होगा कि उत्तर प्रदेश में जो होता है उत्तर प्रदेश में ऊर्जा परिदृश्य यानी एनर्जी सिनारो इन उत्तर प्रदेश क्या होता है। यानी उत्तर प्रदेश के बारे में पूरा बात करेंगे दोस्तों। जैसे उत्तर प्रदेश यानी यूपी में जो होता है पिछले एक दशक में बिजली की मांग जो होता है दोस्तों मजबूत जो होता है वृद्धि देखी गई है। हालांकि जो होता है राज्य नवीकरणीय ऊर्जा जो होता है यानी क्षमता को जो होता है यानी केचुआ की गति से बढ़ रही है। और इसके परमाणु फलस्वरूप यूपी जो होता है यूपीआर जो होता है यूपीआरआई जो होता है यानी यूपीआरआई लक्ष्य के में जो होता है पूरी करने के मामले के जो होता है अन्य बड़े राज्य जो होता है बिजली बाजार में पीछे हो गया है। और यदि जो होता है उत्तर प्रदेश जो होता है अपने सौर लक्ष्य को जो होता है पूरा कर लेता है तो वह अपनी भविष्य की बिजली का अधिकांश मांग को जो होता है सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी से जो होता है पूरा कर लेगा। यानी इसका जो होता है कोड ये जो होता है लोगो जो होता है यानी एफ वाई जो होता है 20 यानी 2009 से जो होता है 2030 तक, यानी जो होता है फाइनल ईयर जो होता है 2029 से 2030 तक जो होता है राज्य का बिजली उत्पादन यानी जो होता है 47 जो होता है टेट्रावाट 47 टेट्रावाट बढ़ाने का जो होता है अनुमान है। और इसके लगभग जो होता है 88% जो होता है सौर
से आएगा, यानी सोलर एनर्जी से आएगा। राज्य में जो होता है 2030 तक, यानी राज्य 2030 तक होता है अपने जो होता है 23.5 जो होता है गीगावाट जो होता है मेगावाट लक्ष्य को जो होता है प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के जो होता है उत्तर प्रदेश को लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो होता है साल जो होता है औसतन जो होता है लगभग जो होता है 2.5 जो होता है गीगावाट जो होता है सौर जो होता है जोड़ने में जो होता है जोड़ने की आवश्यकता होगी। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अगर वीडियो समझ में आया है दोस्तों, अगर अभी तक अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग के बारे में बात करते हैं। ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो होता है यानी जो होता है उत्तर प्रदेश में जो होता है प्रसिद्ध यानी जो होता है ये कोड जो होता है दोस्तों, यानी फाइनल ईयर जो होता है 2029 से 30 में जो होता है द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेट जो होता है प्रोजेक्टेड इंक्रीज इनटू जो होता है जो होता है 47 टेट्रावाट हावर्स जो होता है अबाउट 88% कन्फर्म फॉर सोलर इन दिस जो होता है दोस्तों, यानी जो होता है ऊर्जा की क्षमता कहते हैं कैपेसिटी, यानी एनर्जी का कैपेसिटी क्या होता है। तो एनर्जी का कैपेसिटी क्या होता है दोस्तों, यानी मार्च जो 2013 मार्च जो होता है मार्च 2013 में स्थापित जो होता है मार्च 2013 में स्थापित उत्पादन क्षमता मेगावाट, यानी मार्च 2013 में स्थापित उत्पादन क्षमता मेगावाट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग को दिख गया होगा दोस्तों, इसमें जो होता है थर्मल होता है दोस्तों, यानी ये जो कोयला होता है गैस होता है कुल थर्मल, फिर नाभिकीय होता है, फिर हाइड्रो होता है, फिर नवीकरणीय ऊर्जा होता है और कुल योग जो होता है। तो दोस्तों राज्य होता है, निजी होता है, केंद्रीय होता है और कुल होता है टोटल। या इसमें 4923 जो होता है कोयला होता है, और निजी में जो होता है कोयला जो होता है 3090 होता है, और जो होता है इस केंद्रीय में जो होता है 2749। टोटल ये जो होता है दोस्तों 10,763 होता है कोयला थर्मल में। फिर गैस जो होता है 0 होता है और केंद्रीय में 550 होता है, यानी टोटल 550 होता है। यानी कुल थर्मल जो होता है कुल थर्मल जो होता है 4923 यानी राज्य में होता है, 3009 जो होता है 3090 जो होता है निजी में होता है, और जो होता है 3300 जो होता है केंद्रीय में होता है। टोटल ये जो होता है दोस्तों 11,313 होता है। फिर हाइड्रो जो होता है ये होता है दोस्तों, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में उच्च ऊर्जा जो होता है परिदृश्य, यानी जो होता है एनर्जी जो होता है एनर्जी की खपत, यानी जो होता है एनर्जी की खपत यानी बिक्री जो होता है बिक्री में जो होता है उपलब्ध कुल ऊर्जा जो होता है मिलियन टेन में होता है। जैसे वर्ष 2000 जो होता है 2008 से 2009 में जो होता है वर्ष 2008 से 2009 में जो होता है जो होता है यानी यूनिक जो होता है परसेंट यानी 10,153 था, यानी 25.67 था। 2010 से जो होता है दोस्तों 2009 से 2010 के बीच में दोस्तों 10,739 हो गया, यानी 2010 से 11 के बीच में 10,558 हो गया। यानी दोस्तों जो होता है ये तो बढ़ती ही जा रही है दोस्तों, और यानी जो होता है ये इतना था दोस्तों। तो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। ये सब दोस्तों PDF दे देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, यानी जो होता है भारत में जो होता है भारत में विभिन्न क्षेत्रों में जो होता है ऊर्जा की खपत, जैसे जो होता है दोस्तों इंडस्ट्री जो होता है यानी 41 यानी 41.2% जो होता है एनर्जी जो होता है इंडस्ट्री लॉस कर लेती है। फिर जो होता है डिमोस्टिक जो होता है 24.8% डोमेस्टिक में चला जाता है। एग्रीकल्चर में जो है तो 17.7% एग्रीकल्चर में होता है। इकोनॉमिकल में जो होता है दोस्तों 8.2% चला जाता है, और अदर में जो होता है 8.2% चला जाता है दोस्तों। इसी में जो होता है एनर्जी से लॉस हो जाती है सब। तो हम लोग को जो होता है जहाँ तक जो होता है कोशिश करना है दोस्तों कि जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को जो होता है दोस्तों सेव करना है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, यानी जो होता है नेक्स्ट यानी क्षमता या गुणवत्ता कहते हैं। कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, कैपेसिटी फैक्टर यानी क्षमता जो होता है क्षमता गुणवत्ता के कारक किसी भी अवधि जो होता है किसी भी अवधि में जो होता है वास्तविक जो होता है किसी भी अवधि में वास्तविक जो होता है विद्युत ऊर्जा उत्पादन और उसी अवधि में जो होता है अधिकतम संभव विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए जो होता है इकाई रहित अनुपात यानी यूनिटलेस रेशियो जो होता है। और क्षमता जो होता है क्षमता गुणवत्ता का उपयोग जो होता है विभिन्न प्रकार के बिजली उत्पादन संयंत्र की तुलना के लिए जो होता है किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कि क्षमता यानी गुणवत्ता क्या होता है, कैपेसिटी को फैक्टर यानी जो होता है क्षमता यानी क्षमता गुणवत्ता कारक किसी भी अवधि में वास्तविक जो होता है किसी भी अवधि में वास्तविक विद्युत उत्पादन जो होता है और उसकी अवधि में जो होता है गुणवत्ता संभावित जो होता है संभावित कार्यों के उत्पादन इकाई रहित अनुपात यानी यूनिटलेस रेशियो होता है। जो क्षमता गुणवत्ता का जो होता है उपयोग विभिन्न प्रकार के बिजली उत्पादन संयंत्रों की तुलना में किया जाता है। तो दोस्तों हमें आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्षमता गुणवत्ता जो होता है क्षमता गुणवत्ता और वास्तविक ऊर्जा उत्पादन विभिन्न कारणों की वजह से जो होता है भिन्न भिन्न होती है। जैसे बिजली उत्पादन संयंत्र जो होता है डिजाइन, जैसे कि जो होता है दोस्तों बिजली उत्पादन संयंत्र डिजाइन के लिए होता है, फिर उसका उत्पादन होता है। फिर जो होता है बिजली उत्पादन संयंत्र के प्रकार तथा स्थानीय में होता है और मौसम की स्थिति में भी होता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। क्षमता यानी गुणवत्ता यानी कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, यानी कैपेसिटी जो होता है यानी गुणवत्ता गुणांक
क्षमता गुणांक जो होता है, क्षमता गुणांक की जो होता है गणना अक्सर जो होता है 1 वर्ष के समय जो होता है 1 वर्ष से समय अधिक के लिए जो होता है की जाती है। लेकिन मौसमी उत्तरीय जो होता है चढ़ाव के लिए इसकी गणना 1 महीने के लिए जो होता है भी किया जा सकता है। यानी जो होता है पवन ऊर्जा जो होता है जनरेटर की क्षमता जो होता है, यानी पवन ऊर्जा जनरेटर की क्षमता यानी पीसी बराबर जो होता है औसत जो होता है, ये जो फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों कि औसत वर्ष उत्पादन 365 गुणे 24 घंटा उल्टे कर देंगे, वास्तविक संयंत्र उत्पादन क्षमता आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बाद में करवा देंगे सर, इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे दोस्तों क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाता, सब थ्योरी पे आता है आपके एग्जाम में। तो जैसे जल जो होता है, जलवायु जो होता है, जलवायु में ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा उपयोग का जो होता है प्रभाव कैसे होता है, यानी जलवायु जो होता है, जलवायु में ऊर्जा का प्रभाव कैसे होता है। जैसे जल के दहन जो होता है, जल के दहन में वातावरण जो होता है, वातावरण यानी जल के दहन जो होता है, जल के दहन में वातावरण के विभिन्न प्रकार के जो होता है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। जैसे कण जो होता है, जैसे कण पदार्थ हुआ, धूल जो होता है, धूल, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड, कार्बाइड होता है, यही सब चीज़ होता है दोस्तों जलवायु होता है। तो फिर जैसे कि हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों ऊर्जा जो होता है, यानी जलवायु जो होता है, यानी जलवायु क्या होता है, यानी जलवायु में ऊर्जा का उपयोग प्रभाव यानी इम्पैक्ट जो होता है, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजिंग ऑन जो होता है क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट में कैसा होता है। जैसे ऊर्जा के दहन जो होता है, ऊर्जा के दहन से वातावरण जो होता है, वातावरण विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होता है। जैसे कण जो होता है, जैसे कण पदार्थ धूल होता है, सल्फर ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, फिर हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो वातावरण में जो होता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो वातावरण में मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है दोस्तों जो होता है, जो मानव को हानिकारक पहुंचाते हैं और मानव द्वारा ऊर्जा उपयोग के कारण जो होता है पूरे विश्व में जो होता है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो होता है ग्रीन हाउस होता है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस उत्पन्न होता है। जैसे वर्ष 2015 में जो होता है यूरोप में ऊर्जा परिक्रम के कारण जो होता है 78% ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न हुई है। यानी यूरोप में जो होता है ऊर्जा 2015 में जो होता है 2015 में यूरोप में ऊर्जा परिक्रम के कारण 78 यानी 8 जो होता है 78% ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न हुई है दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, तो सब आप लोग समझ में आ गया होगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जलवायु जो होता है, जलवायु जो होता है यानी जलवायु में जो होता है ऊर्जा का उपयोग प्रभाव इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजिंग ऑन क्लाइमेट होता है, यूजिंग ऑन क्लाइमेट होता है, यानी ऊर्जा का उपयोग होता है, ऊर्जा का उपयोग से अम्ल वर्षा होता है, यानी अम्ल वर्षा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन परत और क्षय जो होता है जलवायु परिवर्तन जैसे होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा कि जलवायु जो होता है जैसे कि ऊर्जा जो होता है ऊर्जा का उपयोग होता है, ऊर्जा का उपयोग से अम्ल वर्षा और जो होता है ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, ओजोन परत होता है, ओजोन परत से होता है, फिर जलवायु परिवर्तन जैसे समस्याएं उत्पन्न हो रही होती हैं। द यूजेज ऑफ एनर्जी जो होता है, यानी एनर्जिंग जो होता है प्रॉब्लम लाइक एसिड रेन जो होता है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट और जो होता है ओजोन लेयर जो होता है, डिफ्यूजन ऑफ जो होता है क्लाइमेट चेंज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जैसे जो होता है सेम बेसिंग जो है एसिड जो होता है, जैसे एसिड होता है, ओजोन परत होता है, फिर ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग और परिवर्तन होता है, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है चेंज क्लाइमेट होता है, फिर जैव वैद्युत नुकसान होता है। ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो होता है दोस्तों यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके जो होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो होता है अम्ल वर्षा क्या होता है, यानी एसिड रेंज होता है। अम्ल वर्षा क्या होता है, अम्ल वर्षा जो होता है एसिड रेंज होता है, प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है। इसके कारण से जो होता है, इसके कारण की पृथ्वी के जो होता है वायुमंडल से सल्फर ऑक्साइड जो होता है, यानी वायुमंडल से जो होता है सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है जल के साथ क्रिया करते हैं। यानी सल्फर ऑक्साइड जो होता है, सल्फर ऑक्साइड और जो होता है नाइट्रोजन जल के साथ क्रिया करते हैं। उसके बाद नाइट्रेट अम्ल जो होता है, नाइट्रिक अम्ल यानी जो होता है HNO3 बनाते हैं, जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4 बन जाता है। और अम्ल जो होता है और अम्ल वर्षा जो होता है, और अम्ल वर्षा से जो होता है, और अम्ल वर्षा में अम्ल 2 प्रकार के जो होता है वायु प्रदूषण करते हैं। जैसे जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो होता है, ये प्रदूषण प्रारंभ रूप से जो होता है कारखानों की जो होता है चिमनियों और बस शौचालय वाहनों के जलने से जो होता है उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाती है। और वर्षा का जल जो होता है पीएच मान जबकि 5.6 से कम हो जाता है, तो 5.6 से जो होता है, यानी 5 पॉइंट जो होता है 6 से कम हो जाता है, तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। यानी अम्लीय वर्षा को जो होता है जल जब नदी में प्रवाहित होती है, तो नदी के जल जो होता है पीएच मान को जो होता है कम हो जाता है। ऐसी नदी में जो होता है जीवधारियों को जो होता है रहना कठिन हो जाता है दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं कि जो होता है अम्ल वर्षा जो होता है, यानी अम्ल वर्षा के हानिकारक प्रभाव इफेक्ट क्या होते हैं, यानी जो होता है यूजफुल इफेक्ट ऑफ रेड एसिड रेन क्या होता है। यानी अम्ल वर्षा जो होता है, अम्ल वर्षा के कारण जलीय जो होता है, यानी जलीय जो होता है प्रजातियों की जो होता है मृत्यु खाते और पेड़ पौधों की जो होता है वृद्धि, गिरावट हो जाती है। यानी ताबा और सीसा जैसे आघात तत्व जो होता है पानी में मिल जाने से ये सभी जो होता है
दुष्प्रमाण जो होता है देखा जा सकता है। जैसे जर्मनी में जो होता है, जर्मनी व पश्चिम जो होता है, जर्मनी व पश्चिम यूरोप में जो होता है जंगलों को नष्ट होने का कारण भी अम्लीय वर्षा है। और जो होता है मनुष्य जो होता है, ये मनुष्यों पर भी जो होता है इसका परिमाण जो होता है गंभीर होता है। अम्ल जो होता है, अम्ल वर्षा के कारण आगरा का ताजमहल भी पीला पड़ने लगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो होता है अम्ल वर्षा के कारण ही जो था आगरा का जो ताजमहल था वो पीला पड़ने लगा था उस बीच में दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा ऐसा। फिर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, यानी ओजोन परत जो होता है, यानी ओजोन परत का क्षय जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके एग्जाम के पॉइंट आप दूसरे इसको तो आप लोग 100% याद दोस्तों रट लीजिएगा इसको कि ओजोन परत क्या होता है। ओजोन परत पर जो होता है धीरे धीरे परत होना जो होता है न्यूनी जो होता है न्यूनीकरण और हास ओजोन जो होता है हास जो होता है हास ओजोन भी का क्षय करता है। यानी ओजोन की परत हानिकारक पैराबैंगनी किरण को जो होता है पृथ्वी के जो होता है वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकती है। यानी जो होता है वो किरणें जो होता है पैराबैंगनी किरण जो आती है ओजोन जो होता है उसको पृथ्वी पर आने से रोकता है। तो दोस्तों उसी में जब छेद हो जाता है, जब ओजोन परत में छेद हो जाता है तो पैराबैंगनी किरण सीधे धरती पर जब आने लगती है दोस्तों, तो जिसके ऊपर पड़ेगा दोस्तों इससे क्या कौन कौन सा इफेक्ट होता है, जैसे स्क्रीन कैंसर हुआ, यही सब होता है दोस्तों। तो बात करते हैं कि ओजोन परत क्या होता है। यानी ओजोन परत जो होता है, ओजोन परत धीरे धीरे पातले जो होता है पातल जो होता है ओजोन परत का जो होता है धीरे धीरे पतला होने का जो होता है न्यूनीकरण होता है हास यानी ओजोन क्षय कहलाता है। यानी जो होता है धीरे धीरे पतला होने के कारण ओजोन की जो होता है प्रति हानिकारक पैराबैंगनी किरण जो होता है, यानी ओजोन की प्रति जो होता है पैराबैंगनी किरण पृथ्वी में जो होता है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकती है। और वर्षा जो होता है वर्षा से, और वर्षा जो होता है वर्षा से ओजोन परत के क्षय होने के कारण ओजोन परत में छिद्र हो गया है। इसी के माध्यम से जो होता है अब हानिकारक विकिरणें वातावरण जो होती हैं प्रवेश कर लेती हैं और ओजोन परत क्षय कारक जो होता है कैंसर जैसे बीमारियों के नकारात्मक जो होता है प्रभाव पड़ जाता है। और ध्रुवीय क्षय में जो होता है विशेष रूप से जो होता है यानी अंटार्कटिका जो होता है अंटार्कटिका में जो होता है ओजोन परत का क्षय की कमी से जो होता है सबकी प्रमुख जो होता है ओजोन परत को क्षय करने के जो होता है क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोफिल कार्बाइड की उत्तरदायी होता है। क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोफिल कार्बाइड का जो होता है उत्तरदायी होता है, यानी सॉरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका उत्तरदायी होता है दोस्तों। यानी छोच यानी ओजोन परत का क्षय होना छोच यानी जो होता है ओजोन परत का जो होता है क्षय होने यानी छेद होने का कारण जो होता है क्लोरोफ्लोरो जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, यानी ओजोन जो होता है ओजोन क्षरण के प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ ओजोन जो होता है डिफ्यूजन, यानी इससे जो होता है ओजोन परत छेद होने से क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो फर्स्ट बात करते हैं जैसे मनुष्य की जो होता है मनुष्य की त्वचा के ऊपर सतह का जो होता है कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाता है। यानी मनुष्य जो होता है मनुष्य की त्वचा की ऊपरी की सतह को जो होता है कोशिका को क्षतिग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट यानी ओजोन परत जो होता है ओजोन परत क्षरण के कारण जो होता है सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरण जो होता है त्वचा को जो होता है कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट यानी ओजोन परत का जो होता है क्षय होने से अनुवांशिकाएं जो होता है यानी जो होता है विसंगतीय जो होता है विसंगतीय विकृति जो होता है और जो होता है जो होता है मितवदी जैसी बीमारियां हो जाती हैं, मोतियाबिंद जो होता है जैसे मोतियाबिंद जैसी बीमारी भी हो जाती है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ओजोन परत का दोस्तों जैसे कि हम डायग्राम दिखा दे रहे हैं आप लोग को, जैसे कि ओजोन लेयर जो होता है डिफ्लेक्शन होता है जैसे ये सन होता है। सन से दोस्तों जब जो होता है जब यहाँ से किरणें यानी रे आती हैं तो जो होता है ये जो होता है स्टार्टअप जो होता है यानी स्टार्टअप स्फीयर होता है। और ये जो होता है दोस्तों यानी इसके बीच में जो होता है ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर जो होता है इसके बीच में होता है दोस्तों। फिर जो होता है टपरेस जो होता है स्पेयर होता है। फिर जो जब यहाँ जब छेद हो जाती है दोस्तों तो ओजोन परत की किरणें जब यहाँ पृथ्वी पर आती हैं तो जिसके जो होता है क्षतिग्रस्त में आता है दोस्तों वो उसका शिकार हो जाता है। फिर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं कि भूमंडलीय जो होता है भूमंडलीय उसमें जो होता है करण क्या होता है यानी ग्लोबल वार्मिंग। यानी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि धरती के वातावरण के तापमान में लगातार परिवर्तन जो होता है लगातार हो रही विश्व जो होता है विश्व व्यापारिक बढ़ोतरी जो होता है का भूमंडलीय उष्मीकरणीय कहा जाता है। यानी जो होता है जैसा कि उसमें जो होता है उसमें जैसे कि भूमंडलीय उष्मीकरण होता है जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो गया कि धरती के वातावरण के तापमान लगातार हो रही लगातार जो होता है बढ़ रही लगातार हो रही जो होता है विश्व व्यापी बढ़ोतरी के जो होता है भंडारण जो होता है उष्मीकरण कहा जाता है। हमारी धरती जो होता है हमारी धरती सूर्य की जो होता है किरणों से जो होता है उष्मा जो होता है फिर सूर्य की किरणों से उष्मा प्राप्त करती है और ये किरण जो होता है वायुमंडल से गुजरती हुई धरती की सतह से टकराती है और फिर वह जो होता है परिवर्तित होकर जो होता है पुनः लौट जाती है। धरती का जो होता है धरती का वायुमंडल कोई गैस मिलाकर बना होता है जिसमें से जो होता है ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है, जैसे ग्रीन हाउस गैस भी शामिल होता है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो होता है ग्लोबल जो होता है इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। जैसे तापमान में वृद्धि होती है, फर्स्ट तापमान में वृद्धि होती है, नई जो होता है नई बीमारियों त्वचा जो होता है जैसे एजेंसी जो होता है संबंधी रोग बढ़ जाता है। और जो होता है पृथ्वी का तापमान बढ़ने से जो होता है पृथ्वी का जो होता है तापमान बढ़ने से जो होता है ग्लेशियर्स में जो होता है पिघलने लगता है तथा प्रति बर्फ जो होता है बढ़ रही हो जिससे कि बहुत सारे देश जो होता है बाढ़ के गंभीर खतरे में जो होता है पैदा हो जाते हैं। और नेक्स्ट यानी जो होता है
जो होता है बारिश चक्र, जो होता है बारिश चक्र बदलाव के कारण जो होता है गर्मी, बारिश और ठंडे मौसम में जो होता है अवधियों की जो होता है बीमारी आ जाती है। और नदियों जो होता है, नदियों सूख रही हैं तथा भूजल स्तर जो होता है बहुत नीचे, जल जो होता है जल स्तर जो होता है बढ़ाने में जो होता है जलचर जीवों के जो होता है जीवन पर जो होता है बुरा अवसर पड़ता है। तो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसा कि नाम से पता चलता है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है हरित ग्रह प्रभाव यानी जो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो होता है प्राकृतिक प्रक्रियाएं जैसे द्वारा किसी ग्रह और उपग्रह वातावरण में मौजूद कुछ गैस वातावरण तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करती हैं, उसे जो होता है हम लोग ओजोन ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस हाउस होता है ग्रीन जो होता है ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है यानी हरित गृह परवानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है प्राकृतिक जो होता है प्रक्रियाएं जिसमें जो होता है कोई जिसमें दोस्तों किसी ग्रह जो होता है और उपग्रह वातावरण में मौजूद कोई कुछ जो होता है गैस वातावरण के तापमान जो होता है अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करता है। और इन ग्रीन हाउस गैसों के कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्पित मीथेन, ओजोन नाइट्रेट जो होता है और ऑक्साइड आदि शामिल होते हैं। औद्योगिक जो होता है यानी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से ही जो होता है वायुमंडल में मीथेन की मात्रा जो होता है दुगनी हो चुकी है। और इसके साथ जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होता है 30% यानी 30% बढ़ चुकी है। इसी को जो होता है दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा दोस्तों, वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, पूरा एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो आज जो है दोस्तों हम लोग पूरा चैप्टर फिनिश कर चुके हैं दोस्तों। तो जैसा कि उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगा होगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई जरूर देंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।